हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी क्लासेस सुल्तानपुर पे। हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे आज। कल अध्याय 1 का परिचय बताया गया था, इंट्रोडक्शन बताया गया था अध्याय 1 के बारे में। आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कल जो परिचय वाली क्लास थी जिसमें अध्याय 1 का परिचय बताया गया था दोस्तों, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके एचसीएफ निकालने की विधि को बताया था। उसी विधि का प्रयोग करके हमें इन 3 प्रश्नों के एचसीएफ को ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है आपके सामने 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और सारी विधियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही एचसीएफ को ज्ञात करना है। प्रश्न पे लिखा अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। बाकी एचसीएफ ज्ञात करने की और सारी विधियां आप लोग जानते होंगे। कल बताया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, अगर कोई संख्या आपके पास 2 धन पूर्णांक ए और बी हो, जिसमें संख्या ए आपकी क्या हो, बड़ी हो किससे, बी से। अगर आपके पास 2 धन संख्याएं ए और बी हो और संख्या ए आपकी संख्या बी से बड़ी हो, तो ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। कल बताया गया था। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। इसी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इन दी गई संख्याओं का। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा कल बताया गया था आप लोग को। कल तो बताया गया। ये एक प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका है। प्रमेयिका के बारे में कल बताया गया था कि अगर 2 संख्याएं आपके पास, 2 धन संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है, 2 धन संख्याएं आपके पास ए और बी हैं, तो बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या अगर बी है, तो अगर हम बी से ए में भाग करें, बी से ए में भाग करें, क्यू टाइम भाग हो जाए और आर क्या बच जाए, शेष बच जाए, तो एक इक्वल टू लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर। मीन्स 2 संख्याएं ए और बी में क्यू और आर इस प्रकार से पाए जाएंगे कि ए का मान बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां आर की जो वैल्यू होगी ये 0 से बड़ी या उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन हमेशा बी से छोटी होगी। यही तो बताया गया था कल यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके एचसीएफ ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करते हैं हम लोग, इरेज कर दे रहे हैं। एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अभी बातें और समझ में आएगी जब क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हल लिखते हैं इसका। हल में पहला क्वेश्चन पार्ट 1, हम क्या करेंगे, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें ये पता करना है कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है। तो 135 आपकी छोटी संख्या है और 225 आपकी बड़ी संख्या है। तो जो छोटी संख्या होती है उसी से बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, चरण 1, प्रथम चरण आपका क्या होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग किया जाएगा। छोटी संख्या क्या होती है आपकी, बी होती है, और बड़ी संख्या क्या होती है, ए होती है। ए का मान ये है और बी का मान ये है। 225 में हम 135 से भाग करेंगे। ठीक है, कितनी बार भाग होगा आपका, एक बार ही भाग होगा फ्रेंड। ठीक है ना, एक बार भाग होगा, 135 आएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 से 3 हुआ तो 90 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो शेष आ रहा है वो क्या है, 90 है। अगर शेष जो है शून्य नहीं आ रहा है तो चरण 2 क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर शेष क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो जो आपका भाजक होता है यही क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका शेष क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, इसलिए चरण 2 लगाया जाएगा। अगर हम प्रथम चरण में 225 को लिखें तो 225 बराबर लिखा जाएगा 135 गुणे 1 धन 90। सिंस आर का जो मान है वो क्या है, 90 है, जो कि शून्य नहीं है। आर का मान 90 आ रहा है, शून्य नहीं है, इसलिए आपका क्या लगाया जाएगा, चरण 2 लगाया जाएगा। चरण 2, दूसरा चरण लगाएंगे, सेकंड चरण लगाएंगे। सेकंड चरण में क्या किया जाता है फ्रेंड, जो शेष आया था उस शेष से भाग किया जाता है किसमें, भाजक में। सॉरी, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये आपका क्या है, भागफल है, और ये क्या है,
शेषफल है। फिर से भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक ना। तो भाज्य ही क्या हो जाता है, सॉरी भाजक, जो भाजक होता है उसमें भाग किया जाता है किससे, शेष से। मतलब हम डिवाइजर से भाग करेंगे, सॉरी डिवाइजर में भाग करेंगे किससे, रिमाइंडर से, ठीक है ना। 135 में 90 से भाग करेंगे, ठीक है ना। कितनी बार भाग होगा, एक बार भाग होगा, 90 आएगा, घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है ना। घटा के देखिए आप 45 आएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए जो आपका शेष आ रहा हो क्या है, 90 है। शेष अगर शेष जो आ रहा हो क्या है, 45 है, और ये जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो चरण 3 इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 135 का मान लिखा जाए तो 135 बराबर लिखा जाएगा 90 गुणे 1 धन 45, ठीक है ना। सिंस आर का जो मान है वो 45 है, जो कि शून्य नहीं है, इसलिए चरण 3 लगाया जाएगा आपका, चरण 3। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या है आपका 45 और डिवाइजर आपका क्या है, चरण 3, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, चरण 3। 45 से भाग करेंगे 90 में, 45 दूना 90, शेष क्या आ गया आपका, शून्य आ गया। अगर शेष शून्य आ गया तो जो डिवाइजर होता है यही क्या बन जाता है आपका, एचसीएफ बन जाता है। हम लिखेंगे अगर 90 का मान लिखा जाए तो 90 बराबर लिखा जाएगा 45 गुणे 2 धन शून्य। सिंस आर का जो मान है वो क्या है, 0 है, इसलिए एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, यही जो डिवाइजर होता है यही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाएगा। जब आर का मान शून्य आ गया, मतलब शेषफल आपका शून्य हो गया, तो जो डिवाइजर है ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 45, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर से बता देते हैं इसको एक बार, समझिएगा ध्यान से फ्रेंड। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं 135 और 225, हमें इसमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। तो 135 आपकी छोटी संख्या है, 225 आपकी बड़ी संख्या है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, भाग किए हम तो शेष कितना आया, 90 आया। अगर शेष 90 आया तो 90 क्या है, शून्य नहीं है। अगर आर का मान शून्य नहीं आया तो हम अगला चरण क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अगले चरण में क्या किया जाता है, रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो शेष आया है इसी शेष से डिवाइजर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो हम 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, फिर 90 का भाग हमने 135 में किया तो शेष क्या आ गया, 45 आ गया। फिर से शेष अगर 45 आ गया तो ये शून्य नहीं है। अगर शून्य नहीं है तो हम क्या करते हैं, तीसरा चरण अप्लाई कर देते हैं। तीसरा चरण क्या होता है, हम फिर से क्या करेंगे, शेष से डिवाइजर में डिवाइड कर देंगे। मतलब 45 से 90 में डिवाइड कर देंगे। 45 से हमने 90 में डिवाइड कर दिया तो शेष क्या मिल गया आपको, शून्य मिल गया। जैसे ही शेष शून्य हो गया तो यही जो डिवाइजर था आपका जिससे आप भाग कर रहे थे, यही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का हल, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 196 और 38,220, ठीक ना। हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें ये आपकी छोटी संख्या हो गई और ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग किया जाता है। चरण 1, पहला चरण हम लोग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 38,220 में 196 से भाग करेंगे, ठीक है ना। भाग करते हैं, देखिए पहले 382 में भाग करेंगे 196 से, तो एक बार भाग होगा, ठीक है ना। 196 घटाएंगे, 12 से 6 घटाए 6 आ गया, ये 7 बचा। 17 से 9 घटाए तो कितना आ गया आपका, 17 से 9 घटा दो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। 2 से 1 घटाए 1, 186 बचा और 2 नोट कर लिए, ठीक है ना। तो कितनी बार भाग हो सकता है इसमें,
गेस करिए, लगभग 9 बार भाग हो जाएगा, ठीक है ना, 9 बार भाग हो जाएगा। 196 गुणे 9 कर लो, पता चल जाएगा कितना आने वाला है। 9 छक 54, हासिल 5, 9 9 81 5 86, हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, 1764 आएगा, ठीक है ना। 1764 घटाएंगे, 12 से 4 घटा दो, 8 आ गया, 5 15, 15 से 6 घटा दो, 9 आ गया, ठीक है ना। 7 7 से 7 0, इसको उतार दिए हम तो 980 हो गया। ये कितनी बार हो सकता है, लगभग ये 200 समझिए, और इसको 900 लगभग ये या 5 बार हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो 5 बार 5 छक 30, 3 हासिल आया, 5 9 45, 3 48, 4 हासिल आया, 5 एकम 5 4 9, शेष आपका क्या आ गया, शून्य। देखिए हमने प्रथम चरण में ही क्या मिला, हमें शून्य मिल गया। हमने 196 से भाग किया 38,220 में, तो 195 बार क्या हुआ, भाग गया, और शेष आपको क्या मिल गया, शून्य मिल गया। तो जिससे हम भाग कर रहे थे, जो आपका डिवाइजर था, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। हम लिखेंगे 38,220 बराबर लिखा जाएगा 196 गुणे 195 धन शून्य, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका क्या आ गया, शून्य आ गया है, लिखेंगे सिंस आर बराबर क्या है 0, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, अगर रिमाइंडर आपका शून्य हो गया तो जो डिवाइजर था वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा, 196, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। नोट करिएगा फ्रेंड। हम लोग अब देखेंगे प्रथम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। इरेज कर दे रहे हैं इसको। तीसरा पार्ट देखते हैं, 867 और 255। तीसरे पार्ट का हल देखते हैं। 867 और 255, ठीक है। तो ये आपकी छोटी संख्या हो गई, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। जो बड़ी संख्या होती है वो ए होती है, छोटी संख्या बी होती है। तो हम छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग करते हैं। चरण 1, पहले चरण में हम 867 में भाग करेंगे 255 से, ठीक है। भाग कर रहे हैं, कितनी बार भाग होगा, लगभग 3 बार भाग हो जाएगा फ्रेंड, 3 बार। 3 बचे 15, 1 हासिल, 3 बचे 15 1 16, फिर 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे 2 बचा, 6 से 6 घटाए 0 बचा, 8 से 7 घटाए 1 बचा, ठीक है ना। अब देखिए आपका आर का मान कितना आया, 102 आया, मतलब शेष कितना आया, 102 आया, जो कि शून्य नहीं, इसलिए क्या होगा, चरण 2 हो जाएगा। लेकिन पहले चरण में हम अगर 867 की वैल्यू को लिखें, 867 बराबर लिखा जाएगा 255 गुणे 3 धन 102, ठीक ना। हम लिखेंगे सिंस आर का मान क्या है, 102 है, जो कि शून्य नहीं है, इसलिए अब क्या होगा, चरण 2 लगाया जाएगा, चरण नंबर 2 लगाया जाएगा, ठीक ना। चरण नंबर प्रथम था। सेकेंड चरण में क्या करेंगे, हम रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करते हैं, शेष से डिवाइजर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम 255 में डिवाइड करेंगे 102 से, 102 का भाग करें, इसमें कितनी बार होगा, 2 बार ही होगा फ्रेंड। 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, ठीक ना। घटाएंगे 1 और ये 5, 51 बचा, ठीक ना। अब अगर 102 की वैल्यू लिखी जाए, 102 की वैल्यू 255 की वैल्यू, 255 बराबर अगर लिखा जाए, 255 बराबर क्या लिखा जाएगा, 102 गुणे 2 और धन 51, ठीक ना। देखिए आर का मान जो आ रहा है, सिंस आर की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 51 आ रही है, मतलब शेष जो आ रहा है वो 51 आ रहा है। ये भी क्या है, शून्य नहीं है। अगर शेष शून्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप लगाएंगे, चरण 3, ठीक ना। तीसरा चरण लगाएंगे हम लोग। तीसरे चरण में क्या किया जाएगा, शेष से डिवाइजर में डिवाइड, मतलब रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड किया जाएगा। हम 102 में डिवाइड करेंगे किससे, 51 से, ठीक ना। तो 51 दूना कितना हो जाएगा, 102, और शेष आपको क्या मिला, शून्य मिला। अगर शेष शून्य मिला तो 102 की वैल्यू को क्या लिखा जाएगा, 51 गुणे 2 धन शून्य। अब देखिए सिंस आर का मान क्या आ गया, शून्य, मतलब शेषफल कितना आया आपका, शून्य आ गया है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, जब
शेषफल शून्य आ जाता है तो जो HCF होता है वो डिवाइजर की वैल्यू होती है। मतलब शेष अगर आपका शून्य आ गया तो ये जो डिवाइजर था यही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका 51। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए फ्रेंड एक ही क्वेश्चन काफ़ी है। आप लोग इस पर और सारे प्रश्न को लेकर के इसका अभ्यास कीजिएगा और एग्जाम्पल को, उदाहरण को लगाइएगा। NCERT के बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं NCERT के एग्जाम्पल। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।